रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। बच्चों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारी लाइफ में हमारे दोस्तों का कितना महत्व होता है। भले हम लड़े झगड़े कट्टी बट्टी करे, कुछ दिनों तक बात भी न करें, लेकिन ज्यादा दिन तक उनसे दूर नहीं रह सकते। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं, है ना? हाँ, तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी दोस्ती के ऊपर ही आधारित है और कहानी का शीर्षक भी है दोस्त इसी के लिए होते हैं। थियोडोर हाथी जंगल के बीच में बैठा है। अफसोस की बात है कि उसके पैर में चोट लगी है। आज थियोडोर जंगल के दूसरे छोर पर अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहा था। थियोडोर ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा चचेरा भाई जंगल के दूसरे छोर पर रहता है और यहाँ मैं जंगल के बीच में हूँ और मेरे पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं नहीं चल सकता। मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा। थियोडोर ने कहा, मैं अपने दोस्तों की सलाह लूंगा। दोस्त इसीलिए होते हैं। तभी थियोडोर की मित्र चिड़िया वहाँ आई। तुम यहाँ जंगल के बीच में क्यों बैठे हो? चिड़िया ने पूछा। क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है और मैं नहीं चल सकता। अब मैं जंगल के दूसरे छोर पर अपने चचेरे भाई से मिलने नहीं जा सकता हूँ। अगर मेरा पैर खराब होता तो मैं जंगल के छोर तक उड़ कर जाती, चिड़िया ने थियोडोर से कहा। सलाह देने के लिए तुम्हारी मेहरबानी, थियोडोर ने चिड़िया से कहा। दोस्त इसीलिए होते हैं, चिड़िया ने कहा। तभी थियोडोर का दोस्त लंबे पैरों वाला डैडी लॉन्ग लेग्स आया। डैडी लॉन्ग लेग्स ने पूछा, तुम यहाँ जंगल के बीच में क्यों बैठे हो? क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है और मैं चल नहीं सकता और मैं अपने चचेरे भाई से जंगल के दूसरे छोर तक जाकर मिल नहीं सकता, थियोडोर ने कहा। अगर मेरा एक पैर खराब होता मैं फिर भी जरूर चल पाता, क्योंकि मेरे 7 अन्य पैर जो हैं, डैडी लॉन्ग लेग्स ने कहा। सलाह देने के लिए तुम्हारी मेहरबानी, थियोडोर ने कहा। दोस्त इसीलिए होते हैं, डैडी लॉन्ग लेग्स ने कहा। थोड़ी देर में थियोडोर का दोस्त बंदर आया। जंगल के बीच में क्यों बैठे हो? बंदर ने पूछा। क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है और मैं नहीं चल सकता। मैं अपने चचेरे भाई से जंगल के दूसरे छोर पर जाकर मिल नहीं सकता, बंदर ने कहा। अगर मेरे पैर में चोट लगी होती तो मैं अपनी पूंछ की मदद से पेड़ों पर झूलते हुए वहां जाता। ठीक है, मेरी पूंछ बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरी सूंड बहुत मजबूत है। फिर थियोडोर ने अपनी सूंड की मदद से एक पेड़ की शाखा पकड़ी। दुर्घटना। ठीक है, थियोडोर ने कहा। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। दोस्त इसीलिए होते हैं, बंदर ने कहा। फिर थियोडोर का दोस्त केकड़ा आया। तुम जंगल के बीच में क्यों लेटे हो? केकड़े ने पूछा। क्योंकि मेरे एक पैर में चोट लगी है और मैं नहीं चल सकता। मैं अपने चचेरे भाई से जंगल के छोर पर जाकर मिल नहीं सकता। अगर मेरे पैर में चोट लगी होती, केकड़े ने कहा।
तो मैं उस पैर से छुटकारा पाकर और एक पैर उगा लेता। तुम्हारी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, थियोडोर ने कहा। दोस्त इसीलिए होते हैं, केकड़े ने कहा। फिर थियोडोर का दोस्त शेर आया। तुम यहाँ जंगल के बीच में क्यों बैठे हो? शेर ने पूछा। क्योंकि मेरे एक पैर में चोट लगी है और मैं चल नहीं सकता, और अब मैं अपने चचेरे भाई से जंगल के छोर पर जाकर मिल नहीं सकता। शेर ने कहा। अगर मेरे पैर में चोट लगी होती तो मैं इतनी जोर से दहाड़ता कि पूरे जंगल में हर कोई मुझे सुनता और ये देखने के लिए भागा आता कि आखिर मामला क्या है। फिर शेर जोर से दहाड़ा। कितना शोर है? ओपसम ने पूछा। वो अपनी पूंछ से उल्टा लटका हुआ था। थियोडोर के सब दोस्तों ने अब एक साथ बातें करनी शुरू की। थियोडोर उड़ नहीं सकता है, चिड़िया ने कहा। वो अपने चचेरे भाई को देखने के लिए जंगल के छोर तक नहीं जा सकता है, शेर ने कहा। हमने उसे नेक सलाह दी है, दोस्त इसीलिए होते हैं। बकवास, ओपसम ने कहा। दोस्त मदद करने के लिए होते हैं। जल्दी जाकर थियोडोर के चचेरे भाई को उसके पास लाओ। फिर सभी दोस्त जंगल के छोर पर थियोडोर के चचेरे भाई को खोजने गए और फिर वे चचेरे भाई को थियोडोर से मिलवाने के लिए लाए। फिर थियोडोर, उसके चचेरे भाई और सभी दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी आयोजित की। आप सबको मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थियोडोर ने अपने दोस्तों से कहा। सलाह देना बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्त उससे कुछ अधिक कर सकते हैं। दोस्तों को हमेशा अपने दूसरे दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दोस्त इसीलिए होते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी दोस्त इसी के लिए होते हैं। इसके लेखक हैं ब्रेंटन टर्किल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और प्यारी सी कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों।